नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, 17 बरस अलग से भी शासन किया। बिहार की चर्चा पूरे देश में आप सब जानते हैं, कई अन्य कारणों से हुआ करता था, लेकिन पहली बार बिहार की चर्चा हुई जब लाखों लोगों को नौकरियां मिली। ये उनका कमिटमेंट था। 17 महीने रहे वो, 4 लाख से ऊपर नौकरियां मिली। और आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहते हैं। 17 बरस बनाम 17 महीने, ये आप सब जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने सरकारी नौकरी दिया है और ये हमारे 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल था। तेजस्वी यादव के तरफ से यह जवाब आया है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि अगर 17 साल में आपने नौकरी दी होती तो इन 17 महीना में इतना नौकरी नहीं देना पड़ता। और ये बच्चा जानता है कि आखिरकार बेरोजगारी यात्रा तेजस्वी यादव ने निकाला था और सत्ता में आते ही तेजस्वी यादव ने अपने वादा को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन बीच में नीतीश कुमार ने धोखा दिया। लेकिन जो बातें नीतीश कुमार के तरफ से कही गई कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हमने नौकरी दी है, और राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि यही वो मुख्यमंत्री हैं जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा। अब इन तमाम बातों को लेकर जो है मनोज झा ने नीतीश कुमार को करारा जवाब दिया है। पहले आप इस बयान को सुनिए। आपका मैं तो मान लूंगा, मैं उधर ही देखूंगा, लेकिन उनके बारे में क्या कहूँ जो कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ी चीजें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जो तब भी मुख्यमंत्री थे 2022 के, अब भी हैं, जब उन्होंने लालू जी और हमारे नेता तेजस्वी जी को अप्रोच किया कि हमारी पार्टी को भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, असहज हूँ। आप सब जानते हैं लालू जी, तेजस्वी जी विशाल हृदय है, उनको लगा ये तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है, एक वक्त इनको प्रोटेक्ट किया है। लेकिन तेजस्वी जी की एक शर्त थी, और वो शर्त साफ थी, अगर हम आपके साथ आते हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी बिहार के युवाओं को रोजगार देने की, नौकरी देने की। क्योंकि 10 लाख नौकरी का वादा हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे संकल्प में था, हमारी प्रतिबद्धता में था। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, 17 बरस अलग से भी शासन किया। बिहार की चर्चा पूरे देश में आप सब जानते हैं, कई अन्य कारणों से हुआ करता था, लेकिन पहली बार बिहार की चर्चा हुई जब लाखों लोगों को नौकरियां मिली। ये उनका कमिटमेंट था। 17 महीने रहे वो, 4 लाख से ऊपर नौकरियां मिली। और आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 17 बरस बनाम 17 महीने, ये आप सब जानते हैं, हम नहीं कहना चाहेंगे। बिहार का युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसमें हताशा का माहौल है, क्योंकि उसने सपने देखने शुरू किए थे। हर गांव के एक व्यक्ति को नौकरी मिली है, 2 व्यक्ति को नौकरी मिली है, 3 व्यक्ति को नौकरी मिली है। कोई पड़ोस सूना नहीं है नौकरी के बिना। तो सरकारें बनती क्यों है? सरकारें मंदिर मस्जिद की साइंस के लिए नहीं बनती, गुरुद्वारे के लिए बनती, रोजगार के लिए बनती है, बेहतर सड़कों के जाल के लिए बनती है। आरक्षण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता थी, उसके लिए पहले जातिगत जनगणना होगी। नीतीश जी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? किसने ये आवाज उठाई थी? विधानमंडल में शिष्टमंडल के साथ कौन गया? तेजस्वी जी। खैर, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा 65%, और लगातार मांग रही उनकी कि केंद्र ढुलमुल रवैया न अपनाए, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल है। बहरहाल ये केंद्र के विवेक पर, उनके संकीर्ण मानसिकता के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अभी 1,35,000 से ज्यादा पद सृजित कर चुके हैं, तेजस्वी जी कर चुके थे स्वास्थ्य विभाग में। 1,35,000
सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था इसलिए इसको खारिज ना करें। बिहार के युवाओं को स्मरण करें और इन 1,35,000 नौकरियों पर 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। क्योंकि तेजस्वी का आइडिया था, अरे क्रेडिट उसको जाएगा ना, हम इतनी छोटी राजनीति पर भरोसा नहीं करते। क्रेडिट लोग दे रहे हैं, क्या करें, लोगों का मुंह बंद करते। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां भी पाइपलाइन में करके होने के लिए थी। 1 लाख उन पर भी आपका, उन शिक्षकों की नियुक्तियों का आपका कोई विभाजन ना बनना पड़े, आप उनको पूरा करें 30 से 40 दिन के अंदर, तो एक संदेश जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे करें तो तेजस्वी ने उसकी मिनिस्ट्री ने, उनके मंत्रिमंडल ने, उनके सहयोगियों ने किया था, इसको ना किया जाए, इस प्रक्रिया और इस मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी आप बाज आए। बिहार की भलाई के अलावा हमारी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इन 17 महीनों में बिहार की चर्चा पॉजिटिव एजेंडे के साथ हुई, बल्कि मुख्यमंत्री जी जब कभी सदन में या कुछ बोल गए, हमने कहा ना, इससे विचलित नहीं होना, ये विचलित नहीं होना, उन्हें भी समझाया, आगे बढ़े। गृह विभाग और अन्य विभागों, मसलन सहकारिता, ग्रामीण कार्य विभाग, 2015 के बाद 2022 हुआ, ये 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, और 2005 में जिन बच्चों का जन्म हुआ आज वो वोटर है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी दीजिए। इतिहास की विस्मृतियों में, गलत स्मृतियों में मत उलझाइए। मैं अभी भी आग्रह करूंगा माननीय नीतीश कुमार, कह रहे हैं कि राहुल गांधी पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, जो कास्ट सेंसस बिहार में हुआ उसका क्रेडिट राहुल गांधी ले रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं? कास्ट सेंसस का क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को, और नेशनल लेवल पर इस सुर मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, डीएमके का धन्यवाद। नाम बदलने को लेकर नाम रखा गया था इंडिया अलायंस, जो नाम रखा गया था इंडिया अलायंस, नाम को लेकर भी नीतीश जी ने कहा एक व्यक्ति एक बार में पूछिए, मैं पहले उनका सवाल ले लूं, फिर आप तक आऊंगा, परेशान ना हो, ले लूंगा सवाल। इंडिया अलायंस जो नाम रखा गया था उसको लेकर नीतीश कुमार बोल रहे कि इसको नाम बदलने के लिए भी हमने बोला था। सुनिए, मैं हर उस मीटिंग में रहा हूं, अगर सारी चीजें खोल करके सामने रख दूंगा ना, आपको बचाना मुश्किल होगा। एक सवाल और है, नहीं, एक व्यक्ति से एक सवाल। हाँ, राहुल गांधी ने कल कहा कि मेरे कहने पर लागू हो जाते करना। मैं देखिए, नहीं, झूठ मत बोलिए, झूठ और सच के बीच में स्केल पे बहुत सारे प्रस्थान बिंदु हैं। हमने यह मांग उठाई, इस मांग को देश में ट्रैक्शन मिला, और मैं क्रेडिट दूंगा कांग्रेस पार्टी और डीएमके को, जिन्होंने इसके साथ अपने को संबंधित किया। मनोज जी, क्रेडिट वार नहीं सरकार चली गई क्या? कहीं नहीं, कभी नहीं। क्रेडिट वॉर, देखिए, इसको एक तो वॉर ना कहिए, और क्रेडिट बिहार की जनता से आप माइक ऑफ करके पूछ लीजिए, नौकरी मतलब तेजस्वी, और नीतीश जी के लिए जो शब्द पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होता, वो उस रूप में इस्तेमाल होता। तो आप ही लोगों ने मनोज जी, नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब लालू यादव नहीं थे 1990 से लेकर 2005 तक। ये आप जो मैंने नहीं कहा वो भी आप कहना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संजय झा ने कहा है कि नीतीश जी जब घूम रहे थे तो सारे सीएम ने, जो विपक्ष के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना, अलग अलायंस बनाना। क्या मैंने आपको पहले कह दिया, इंडिया अलायंस की हर मीटिंग में रहा हूं, बहुत सारी चीजें लिखूंगा और बोलूंगा, बहुत सारी चीजें लिखूंगा और बोलूंगा, बस अभी आप लोग कुछ लोगों के चेहरे पे बने रहे। क्या नहीं, क्या सवाल कर रहे हैं? आपने मुझे, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप इसको सबोटाज ना करें, इस पर कुठाराघात ना करें, तो बिहार के युवाओं को सपने देखने का मौका लगेगा। एक और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा एवं ममता कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से
से रोक दी गई थी। मैं खुद पटना में आकर के महसूस कर रहा, आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिले, उनको भरोसा था, उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन नहीं, क्या बता रहा है, तेजस्वी से न प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता, आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी। आशा और ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रहे हैं व्यवहार, उनका घर कैसे चलेगा? अब तेजस्वी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़िए, अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं, लालू जी के बेटे। लेकिन आशा और ममता कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है उसको रोकने की कोशिश ना करें। आप सबने देखा होगा बीते दिनों मोइनुल हक स्टेडियम गए थे, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है। मोइनुल हक स्टेडियम का कई हॉस्पिटल्स की काया पलट की सारी प्रोसेस हो चुकी है। 5 स्टार होटल्स को लेकर के, निवेश को लेकर के कई सारी चीजें हो चुकी थी। इसको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, यह सपना बिहार का। तेजस्वी जी ने उस पर मुहर लगा, उनकी मुहर को सिर्फ इसलिए खारिज ना कर दीजिए कि आप इस घर पे देखते देखते उभर के हो गए। ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो, स्वेच्छा से फैसला लेने के आप संभवतः समर्थ हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कई नेतानुमा अधिकारी और कई अधिकारीनुमा नेता क्या क्या फैसले करवा लेते हैं। इन फैसलों से आपका फासला बढ़ता है लोगों के साथ। 17 बरस आप रहे, अगर नियुक्तियां आपने की होती है तो इतनी पाइलअप ना होती। क्यों लाखों की नियुक्तियां हुई? क्योंकि पाइलअप थी, आपके विजन में वो नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं था, आपके चरित्र में नहीं था। अब सब चीजें रास्ते पर ले आए, आप निकल गए। किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, ये विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। लेकिन एक लेट मी फिनिश, मुझे खत्म करने दीजिए। नहीं, कहानी नहीं है ये, बिहार के युवाओं का तथ्य है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, आप मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए। इतना संवाद का स्तर बना रहे। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ बिहार के हक और हकूक को, लाखों लोगों के रोजगार बाधित न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे। बस इतना मुझे कहना था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से सीमित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न मुद्दों पर आप मुझसे सवाल करें,